आज फिर अपने रहे हैं लेजर खाता बही में बताने आप कैसे करते हैं। कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आता है, एक एंट्री है, व्यापार प्रारंभ किया, नकद 50,000 रुपये, स्टॉक 20,000 रुपये, बैंक से ऋण लिया 15,000 रुपये। तो नकद के अलावा ये है 50,000 में 15 जुड़ी हुई नहीं है। और जर्नल कीजिए और खाता बही में खतौनी कीजिए। और फर्स्ट आप देखिए इसकी एक एंट्री है, कैश भी है, स्टॉक भी है, ये दो एसेट है। और आपका बैंक से हमने जो लोन लिया है, बैंक लोन भी है। और स्वयं द्वारा जो अपने साधनों से उसमें जो राशि जुटाई है, चाहे नकद या स्टॉक के रूप में, वो उसकी कैपिटल करेगी। तो फर्स्ट एंट्री देखें, कैश अकाउंट दिया, कैश अकाउंट दिया, स्टॉक अकाउंट दिया। अब इसमें दो एसेट ला रहा है, नकद भी ला रहा है, स्टॉक भी ला रहा है घर से। अब आप समझिए स्टॉक कहाँ से आएगा, कोई बिजनेस शुरू कर रहा था और उसने वहां क्लोज करके नए सिरे से बिजनेस शुरू कर रहा है, वहां का जो बचा हुआ माल है उस बिजनेस में डाल रहा है, तो उसकी एसेट बन जाएगी। व्यापार का स्वामी दे रहा है पूंजी रूप में, तो बिजनेस की एसेट बन जाएगी। कैश अकाउंट दिया, स्टॉक अकाउंट दिया, टू बैंक लोन, टू बैंक लोन और टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। अब इसका आप देखिए जो खुद के साधन है वो उसकी पूंजी कहलाएगी, और जो बैंक से जो लोन लिया ऋण लिया है वो उसका बाह्य दायित्व कहलाएगा। तो कैश में कितना, 50,000 और प्लस 15,000, कुल 10,000 हो गया। 50 नकद खुद ला रहा है, 15,000 बैंक से लोन ले रहा है, तो कैश क्या आ जाएगा, 65,000 रुपये। स्टॉक 20,000, बैंक लोन 15,000। अब 65 और 20 85 में आप बढ़ाइए 15, तो राशि बचे 71,000 रुपये इसकी पूंजी कहलाएगी। ये इसकी एंट्री बनेगी। ऑप्शन में कैश अकाउंट में 50,000 शुरू रहा है, बैंक से जो लोन लिया 15,000, ये रोकड़ के अलावा है, तो कुल हो गया 65,000 कैश, स्टॉक 20,000, कुल 85,000 जो टुकड़े होंगे। बैंक लोन 15,000, 50,000 बढ़ाइए, स्वयं की जो पूंजी होगी 70,000, जैसे 50 और 20, 50 कैश और स्टॉक गुड्स जो है वो 20,000 का है। ये एंट्री बनी है। तो कैश अकाउंट दिया, स्टॉक अकाउंट दिया, टू बैंक लोन, टू कैपिटल अकाउंट। अब इसकी लेजर आपको तैयार करनी है, लेजर। अब इसमें कुल 4 अकाउंट खुलेंगे। पहला कैश अकाउंट, फर्स्ट आप खोलेंगे कैश अकाउंट। अब देखिए जो अकाउंट खोलने हैं उसको एंट्री में जो किया आपने डीआर सीआर उस साल में बदली होगी, या कैश को अपने डीआर, तो डीआर में आएगा 2, क्या डेट जो भी होगी आ जाएगी 2 बैंक लोन, 2 बैंक लोन और 2 कैपिटल, 2 कैपिटल अकाउंट। अब बैंक लोन की राशि है 15,000, जो इस पैसे जुड़ी हुई है 15,000, और 2 कैपिटल यहां देखिए 50। ये कैपिटल कैश अकाउंट के अंदर आपका 65 में 15,000 आपका बैंक लोन है, बाकी 50,000 आपकी पूंजी रूप में नकद है 50,000। कुल मिलाकर कैश में आएगा 65,000। ये तो आपको होगा कैश अकाउंट। सेकंड स्टॉक अकाउंट, सेकंड खुलेगा स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट के डीआर में 2 कैपिटल, 2 कैपिटल अकाउंट। आप देखिए स्टॉक को डीआर के, तो डीआर में आएगा 2 कैपिटल और कितना, 20,000। अब उसके बाद देखना अगला अकाउंट आपका खुलेगा बैंक लोन, नंबर 3 बैंक लोन अकाउंट। बैंक ऋण खाता बाहरी दायित्व है, आउटसाइड लायबिलिटी है। अब बैंक लोन का सीआर, तो सीआर में आएगा बाय कैश, और राशि लिखी जाएगी जो बैंक लोन की आज राशि है 15,000, अमाउंट आएगा 15,000 सीआर बैंक लोन की। चौथा अकाउंट खुलेगा कैपिटल अकाउंट, नंबर 4 कैपिटल अकाउंट। अब देखिए जो अकाउंट खोल रहे हैं उसको एंट्री मारते सीआर क्या है, तो सीआर में क्या आएगा, बाय कैश, बाय स्टॉक। अब यहां खास आपको सुनना है अमाउंट कैसे आएगा। इसकी पूंजी के रूप में यहां आपके 65 का लिखा हुआ, जिसमें 15,000 बैंक से ऋण जुड़ा हुआ है। अब इसकी पूंजी के रूप में जो कैश 50,000 है, यहां का 50,000 और स्टॉक 20,000। अब देख लीजिए जो इसकी
पूंजी है 50 75 70,000 हो गया। इस तरीके से आपका इस एंट्री से अकाउंट खुलेंगे। 4 अकाउंट खुले, कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, बैंक लोन, कैपिटल, कैश एसेट्स में, स्टॉक एसेट्स में, बैंक लोन बाहरी दायित्व में, कैपिटल स्वामी की पूंजी एक इंटरनल लायबिलिटीज है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन, आपको 4 एंट्री देती है, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, और आपको लेजर पूछी है। तो फर्स्ट आप देखिए, इसमें पहले एंट्री कैश अकाउंट दिया टू बैंक लोन कैपिटल। तो पहला अकाउंट खुलेगा कैश अकाउंट, यहां पे खोला वो जगह नहीं है, कैश अकाउंट। कैश को दिया किया अप्रैल 1 2021। टू बैंक लोन, सॉरी टू बी लोन, राशि 10,000। टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट 40,000। अब देखिए कैश के आगे 50,000 है तो कुल 50 होगा, बी लोन 10,000, टू कैपिटल 40,000। सेकंड एंट्री अप्रैल 2 25 अकाउंट दिया तो कैश सीआर में अप्रैल 2 बाय 25। अब राशि कौन सी आएगी, कैश वाली, कैश क्या आएगी 30,000, अमाउंट आएगा 30,000। 10 अप्रैल ड्राइंग्स अकाउंट दिया तो कैश, कैश को सीआर के सीआर में अप्रैल 10 बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स, और अमाउंट कैश वाला 5,000। कुल इसमें हार्ड किया है 20,000 का, इसमें नकद कितना है 5, क्योंकि आप अकाउंट कौन सा खोल रहे हैं, कैश अकाउंट ओपन कर रहे हैं 5। अब आइए अप्रैल 15 बैंक लोन अकाउंट दिया तो कैश सीआर में अप्रैल 15 बाई बी लोन 6,000। ये आपका कंप्लीट होगा कैश अकाउंट। सेकंड अकाउंट खुलेगा बी लोन, नंबर 2 बी लोन अकाउंट। बी लोन को सीआर के सीआर में तो बाई कैश, तारीख 1 अप्रैल बाई कैश 10,000। लोन के रूप में बी लोन को अपन जमा करेंगे उसके खाते में 10,000 कैसे कैश लिया है। फिर आइए अगला अकाउंट, एक और है बी लोन में एंट्री है अप्रैल 15 बी लोन टू कैश, डेबिट पर आएगा टू कैश, टू कैश, तारीख अप्रैल 15, अप्रैल 15 टू कैश अकाउंट, अमाउंट 6,000। इसको 6,000 में चुका दीजिए, 10,000 का लोन लिया 6 चुका दीजिए। अब अगला अकाउंट आएगा आपका कैपिटल अकाउंट, नंबर 3 कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता। जब को सीआर के सीआर में अप्रैल 1 बाय कैश, बाय कैश पूंजी के रूप में 40,000, 40,000। अब यहां देखिए कैपिटल कितने अमाउंट है 40, अब बाई कैश 50 है। तो आप ये देखें जो अकाउंट खोला है उसका भी क्या राशि मिसो आएगी, नगद के रूप में जो पूंजी निकाली है वो आपकी 40,000 है। अब उसका नया अकाउंट आएगा, ये कैश हो गया, बी लोन हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, परचेज नंबर 4। चौथा अकाउंट होगा परचेज अकाउंट। अब यहां देखिए परचेज अकाउंट को आपने डीआर किया है, डीआर में आएगा तारीख अप्रैल 2 टू कैश अकाउंट, टू रवि अकाउंट, टू रवि अकाउंट। अब 25 कुल आपकी 70,000 है तो कैश 30,000, 40,000 की रवि क्या आ गई, कुल 70,000 का माल परचेज किया तो 25 को 70,000 टू कैश 30 टू रवि 40। इसके अलावा 25 की एंट्री एक और है अप्रैल 10 ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू कैश टू 25 को सीआर में अप्रैल 10 बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स। और 25 का राशि कितनी 15,000, ये 15,000 है। अकाउंट आप किस खाते में खत्म करें 25 में, तो 25 का दी राशि 15 लिखा है बाय ड्राइंग्स 15,000। फिर आप देखिए ये आपके हो गया चौथा नंबर 5 रवि, रवि अकाउंट। अब याद देखिए रवि को आपने क्या सीआर, तो सीआर आएगा अप्रैल 2 बाय 25। और रवि से माल उधार 40,000, यहाँ का 40,000।
नंबर 6 ड्राइंग्स अकाउंट। अब देखिए ड्राइंग्स को आपने डीआर के डीआर में अपने 10 टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। अब नकद जो आहरण किया 5000, माल के आपने 15000। अब आप देखिए जो अकाउंट खोला उसका नाम ड्राइंग्स को डेबिट किया 20 से, तो यहाँ 20,000 है, 5 और 15, 5000 और 15,000। टू कैश 5000, टू परचेज कितना, टू परचेज 15,000, टू 20,000। तो आप देखिए चेक करेगा कैश अकाउंट हो गया, बी लोन अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, रवि हो गया, और ड्राइंग्स ये सारे अकाउंट इस एंट्री से आके खुल गई। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, आपको एंट्रीज रखी है जनरल एंट्रीज, और आपको एक अकाउंट सिर्फ कैश अकाउंट पूछा, कैश अकाउंट बनाना है। ऊपर हेडिंग मिलिए लेजर आपका कैश अकाउंट, सिर्फ एक अकाउंट पूछा कैश अकाउंट, और आपको आप जानते हैं डेट, पार्टिकल्स, डेट, अमाउंट, चार्ट या पूछा सीआर। अब इन एंट्रीज में सिर्फ कैश अकाउंट खोलने का पूछा है। जिस एंट्री में कैश अकाउंट होगा उसकी खबरें आपको पढ़नी है। फर्स्ट है 1 मई, कैश अकाउंट या कैपिटल डीआर में 1 मई 2021 टू कैपिटल अकाउंट, सॉरी 1 मई टू कैपिटल अकाउंट राशि 60। कैश को डीआर के डीआर आएगा कैपिटल, परचेज अकाउंट या कैश को सीआर पे आएगा, सीआर में 2 मई 2021 बाय परचेजेस राशि 40। सीआर कैश को आपने सीआर में कितनी होगी लिखा जाएगा उसके विपरीत वाला अकाउंट एंड परचेजेस। 4 मई कैश अकाउंट डीआर भोपाल अकाउंट डीआर टू सेल्स, मैंने माल बेचा है तो भोपाल को रोकड़ बेचा है, उधार माल बेचा है, कुल बिक्री है 60,000, तो कैश कितनी 25 आई डीआर के अंदर 4 मई टू सेल्स अकाउंट राशि कैश वाली 25,000। जो रोकड़ माल बेचा है वो कैश अकाउंट बनाएगा। 10 मई वेजेस अकाउंट डीआर, सैलरी अकाउंट डीआर, रेंट अकाउंट डीआर, फ्राइट अकाउंट डीआर टू कैश या सीआर क्या है, तो आपको 4 खर्चों का पेमेंट क्या है, मजदूरी, वेतन, किराया, भाड़ा, सीआर में कैश का सीआर में आएगा तारीख 10 मई। बाय वेजेस 1,000 रुपए 10 मई। बाय सैलरी राशि 3,000। बाय रेंट अकाउंट 2,000। फिर बाय फ्राइट ये मिश्रित एंट्री है 2,000। अब आप देखिए कैश को आपके सीआर का 8,000 से, कैश के सीआर में 8,000 आना चाहिए। 4 खर्चे 1,000, 3,000, 2,000, 2,000 कुल होता है 8। तो चारों अकाउंट की जो अमाउंट है वो आपकी 8,000 है पेमेंट कैश अकाउंट के सीआर। फिर कैश अकाउंट दिया टू रेंट टू कमीशन टू इंटरेस्ट, कैश को डेबिट किया बीआर में 15 मई टू क्या होगा है टू रेंट अकाउंट किराया प्राप्त हुआ, राशि रेंट 5,000 प्राप्त हुआ। फिर टू कमीशन प्राप्त हुआ, टू कमीशन 3,000। फिर आपका इंटरेस्ट ब्याज प्राप्त हुआ, टू इंटरेस्ट अकाउंट 2,000। अब यहाँ देखिए कुल मिला के 5, 3 और 2 10,000 आपको कैश मिला है। तो इस कैश अकाउंट के में 10,000 की अमाउंट आएगी टू रेंट के रूप में मिला 5,000, कमीशन प्राप्त हुआ 3,000, ब्याज प्राप्त हुआ 2,000। तारीख 20 मई। कंप्यूटर अकाउंट या टू कैश को सीआर के सीआर में 20 मई। बाय कंप्यूटर पेमेंट हुआ 15,000। ये आपका कैश अकाउंट है। एक बार पूरा समझ में
तो कैश को आपने फर्स्ट लिख दो कैश टू कैपिटल, कैश को डीआर के डीआर लिखा टू कैपिटल। सेकंड परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, सीआर में बाय परचेज, कैश अकाउंट डीआर गोपाल अकाउंट डीआर टू सेल्स, डीआर में टू सेल्स राशि कितनी आएगी सर 25,000। उसके बाद में वेजेस अकाउंट डीआर, सैलरी अकाउंट डीआर, रेंट अकाउंट डीआर, फ्राइड अकाउंट डीआर टू कैश, कैश को सीआर के 8,000 रुपए से, उस सीआर में चारों खर्चे पेमेंट होंगे बाय वेजेस, बाय सैलरी, बाय रेंट और बाय फ्राइड। फिर आपको कैश अकाउंट डीआर टू रेंट टू कमीशन इंटरेस्ट, आपको किराया मिला, कमीशन प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ, कैश टू 10,000 है, टू रेंट टू कमीशन टू इंटरेस्ट। लास्ट में आपके कंपनी अकाउंट डीआर टू कैश, कंप्यूटर खरीदा आपने तो कंपनी अकाउंट डीआर टू कैश कैसे सीआर में बाय कंप्यूटर 15,000। अब इसकी विगत समझे, कैश टू कैपिटल अर्थात इसकी विगत क्या हुई, मैंने बिजनेस प्रारंभ के नकद राशि के साथ में नकद से व्यापार शुरू किया। परचेज टू कैश माल नकद खरीदा है, और कैश अकाउंट डीआर गोपाल अकाउंट डीआर टू सेल्स नकद माल बेचा, उधार गोपाल को माल बेचा हमने, और वेजेस अकाउंट डीआर, सैलरी अकाउंट डीआर, रेंट अकाउंट डीआर, फ्राइड मजदूरी चुकाई, मजदूरी वेतन किराया भाड़ा चुकाया। कैश अकाउंट डीआर टू रेंट टू कमीशन इंटरेस्ट, किराया प्राप्त हुआ, कमीशन प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ, और कंपनी अकाउंट डीआर टू कैश कंप्यूटर खरीदा। इस तरीके से आपका कैश अकाउंट होगा। नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर है खातों को बंद कैसे करते हैं उसके बारे में लेंगे। धन्यवाद।